बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली मर्तबा वो जमरात पर नजर आए, मुनासिब कद्दो कामत, सफेद दाढ़ी, खूबसूरत पुरनूर चेहरा, दिल को लुभा देने वाली उनकी आंखें और पुरनूर जिस्म। जमरात पर देखा लोग 7 कंकरियां मार रहे हैं शैतान को। उन बुजुर्ग को भी देखा कि वो 7 कंकरियां मारकर फारिग हुए कि फिर से 7 कंकरियां मारनी शुरू की, यानी डबल कंकरियां मारी। अच्छा, सोचा कि शायद किसी ने उनको वकील बनाया होगा कि भाई हमारी भी कंकरियां मार देना। दूसरी मर्तबा कुर्बानी के मौके पर मिना में वो नजर आए कि लोग एक कुर्बानी कर रहे थे, वहां देखा कि वो 2 दुम्बे ज़बा कर रहे हैं। फिर सफा मरवा की साई पर वो नजर आए, लोग साई कर रहे थे 1 मर्तबा और वो 2 मर्तबा कर रहे थे। फिर देखा तवाफ विदा के वक्त 7 चक्कर लगाकर फारिग हुए और उनको देखा कि वो फारिग होने के बाद फिर दोबारा 7 चक्कर लगा रहे हैं। बड़ी अजीब बात, समझ में नहीं आया कि ये कौन साहब है जो हर रुकन को 2-2 मर्तबा कर रहे हैं। कोई तो बात होगी। आखिर उनके पीछे हो लिए कि चलो इनसे पूछते हैं कि क्या बात है। अभी हरम से कुछ बाहर निकले थे कि उनसे मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा कि यहीं पर पड़ोसी में होटल है, वहां जाकर आराम से बात करते हैं। उनसे बात की, कहा सब ठीक तो है। कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा। कमरे के अंदर, जब होटल में कमरे के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि वहां पर सलीके से 2 बिस्तर रखे हुए हैं, 2 बेड रखे हुए हैं, 2 सलीके से बिस्तर रखे हुए हैं, सामान सब रखा हुआ है। कुछ बातें शुरू हुई। बातों बातों में उनसे पूछा कि यार आपको कई दिनों से मैं देख रहा हूं, कई दिनों से मैं देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि आप हर अमल को 2 मर्तबा करते हैं। हमने आपको देखा जमरात में, आपने 2 मर्तबा यह अमल किया। हमने आपको कुर्बानी करते हुए देखा, आपने 2 दुम्बे ज़बा किए। हमने आपको तवाफ करते हुए देखा, आपने 2 मर्तबा 7 चक्कर लगाए। हमने आपको जितने भी अरकान हैं वो 2-2 मर्तबा करते देखा। आखिर क्या बात है? बस ये बात पूछनी थी कि उन पुरनूर और सफेद रीश बुजुर्ग की आंखों से आंसू जारी हुए और इतने जारी हुए कि उनकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। पूछने वाला भी हैरत में पड़ गया कि शायद मैंने उन्हें तकलीफ दी है, शायद मैंने पूछकर गलत किया कि उनके दिल को ठेस पहुंचाई। लेकिन अभी कुछ बोलना चाहा, उससे पहले वो बड़े मियाँ, वो बुजुर्ग कहने लगे, आखिर जब आपने पूछ ही लिया तो हम बताए देते हैं, हम आपको अपनी कहानी बताए देते हैं, बता देते हैं, आप सुने। फरमाने लगे, अभी 2 महीने पहले की बात है कि हज की बात निकली। बेगम ने, वाइफ ने, अहलिया ने कहा कि चलो हज के लिए चलते हैं। मैंने कहा बच्चियां जवान हो चुकी हैं, उनकी शादी की उम्र हो चुकी है, पहले उनकी शादी कर देते फिर जाएंगे। उसने कहा कि नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज का जमाना आ जाए और हज फर्ज हो जाए तो फिर ऐसी सूरत में इंसान पर लाजिम है कि वो हज करे। बहुत समझाया उसने, बहरहाल में तैयार हो गया, वो भी तैयार हो गई। हज का पूरा सामान उसने सब कुछ तैयार किया, बैग सब कुछ तैयार की, कपड़ों से लेकर सेफ्टी पिन तक हर एक को सलीके से रखा और तैयार किया। जैसे तैसे करके पैसे जमा किए थे, वो सब कुछ तैयार करके फिर आखिर अल्लाह की तरफ से मकबूलियत आ गई और हम लोग निकल गए। क्या बताए, पहली नजर जो काबतुल्लाह पर पड़ी, उस खातून की, मेरी अहलिया की, मेरी वाइफ की जो कैफियत थी उसको जुबान से बयान नहीं किया जा सकता। धाड़े मार कर रोने लगी। पहली मर्तबा काबतुल्लाह को देखा था, उम्रे किए, फिर
अभी हज का ज़माना बाकी था, हज के अय्याम बाकी थे कि एक दिन हम हरम मक्की में बैठे हुए थे कि प्यास लगी। हमने सोचा कि अचानक बादल छा गए, जुमा का दिन था कि अचानक बादल छा गए और बहुत गहरे बादल और बारिश शुरू हो गई। हमने और कपड़े भीगने लगे। हमने सोचा कि चलो होटल चल देते हैं वापस। अहलिया ने भी सोचा कि चलो चल देते हैं। हम वहां से उठे, लेकिन जब पानी जिस थर्मोस में हम जमजम भरा करते थे, हमने उसको देखा तो वो खाली था। तो हमने सोचा कि जमजम यहाँ से भर लेते हैं। अहलिया ने कहा कि लाओ मैं भर लेती हूँ। वो गई भरने के लिए। बस क्या बताए, वो अभी थर्मोस में जमजम भरने के लिए पहुंची थी कि धड़ाम से आवाज आई, जोर से आवाज आई। क्या हुआ? आन के आन में क्या हो गया? एक कई टन वजनी क्रेन हरम शरीफ में गिरी और हजारों हाजी शहीद हो गए। उसमें वो खातून भी थी जो मेरी चहीती, मेरी चहीती खातून भी उसमें थी। हम क्या बताएं उसकी आदतें। हुजूर कहने लगे, क्या बताएं उसकी आदतें। इतनी खिदमत की जिंदगी भर, इतनी खिदमत की। हज के जमाने में भी मैं तवाफ करके आता, वो खुद थकी हुई होती लेकिन मेरे पैर दबाती। हम कहते कि भाई रहने दो, आप भी थके हुए हैं। लेकिन वो कहती कि नहीं, पहले तो सिर्फ आप हमारे शौहर थे, लेकिन आप तो अभी तो शौहर भी हैं और अल्लाह के मेहमान भी हैं। इतनी खिदमत की। आज वो मेरे दरमियान मौजूद नहीं है, आज वो मेरे साथ नहीं है। तो सोचा कि जब कोई रुकन हज का अदा किया, सोचा कि मैं क्यों उन्हें भूलूं, मैं क्यों उनको भूल जाऊं। मैं अदा कर रहा हूं तो उनकी तरफ से भी अदा करता रहा। हर रुकन में आंसू निकलते रहे कि काश आज वो मेरे साथ होती। इतनी तड़पती उस बंदी को हज की, लेकिन तकदीर अल्लाह की तरफ से जो मुकद्दर थी शहादत, वो उसने पाली। लेकिन हर रुकन को मेरे बस में इतना ही था कि मैंने हर रुकन को उसकी तरफ से किया। जहां मैं अपना रुकन अदा करता, मैं उसका रुकन अदा करता, उसकी तरफ से भी रुकन अदा करता। हो सकता है अल्लाह ताला उसको भी मेरे किए का भी सवाब पहुंचा दे। उसका तो मिलेगा ही उसको सवाब, लेकिन मेरे किए का भी उसको सवाब पहुंचा दे। वाकई नेक बीवी हदीस पाक में है, वाकई नेक बीवी दुनिया की बेहतरीन नेमत है, बेहतरीन नेमत है। ये कहकर बड़े मियाँ रोने लगे कि हमने अपनी बेगम की कदर नहीं की, हमने अपनी बेगम की कदर नहीं की, काश हम उनकी कदर कर लेते। बड़ा अजीब वाकया पढ़ा था, सोचा आपको भी सुना दूं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें आपसी मोहब्बत नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी करीम।